हेलो एवरीवन, ये सीओवी का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इनटू फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेडोल की जगह वोल्टेरा था, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड में देखा था। एंड इस वीडियो में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करेंगे और फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन की बात करेंगे। और मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम लेमा भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज लेमा का जो रिजल्ट है वो दोनों में ही यूज़ हुआ है, फ्रेडोल में भी और वोल्टेरा में भी। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट उसकी डिस्कस कर दी थी लेमा की, बट प्रूफ इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेमा की स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, तो सीधा प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। अब आपको कंसिडर करना है एक फंक्शन आई एन एक्स डिफाइंड बाय, ये जो पोर्शन है आपका राइट हैंड साइड का, इसको मैंने आई एन एक्स का नाम दे दिया है। ठीक है, वो फंक्शन मैंने कंसिडर कर लिया है यहाँ पर, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, जहाँ पर ये जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 जो है वेरी करेगी। बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था n की वैल्यू यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगी कि कितने नंबर ऑफ़ इंटीग्रल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब अगर मैं x की जगह a वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि लोअर और अपर लिमिट आपकी जो है वो सेम हो गई। जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, a माइनस a 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने नाम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट में तो हमने x की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस किया था, बट नेक्स्ट स्टेप में हम n की वैल्यू, यहाँ पर ये जो n है उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर जो है वो 0 हो तो आंसर क्या होता है? 1। तो ये जो टर्म है उसका आंसर क्या हो गया? 1, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट लग गई a टू x और फंक्शन एज इट इज़ आ गया। अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपको ये ध्यान देना है कि ये x1 है, यहाँ पर भी ये x1 है, यहाँ पर जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो लेबनीज रूल होगा, लेबनीज रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये है आपका, यहाँ पे आप देखोगे ये dx है, इंटीग्रल dx में है, डिफ्रेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हो रहा है। तो सेम सिचुएशन वहाँ पर भी हमारे पास है, लिमिट है हमारी यहाँ पर a टू x, जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें a टू x लिमिट है, d बाई dx करने वाले हैं। फंक्शन जो है वो हमारा x1 और dx1 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चेंजमेंट है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप लेमा सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगी। a अल्फा था तो यहाँ पे मैं a टू x कर दूंगी। ठीक है, करली बाई करली x कर दूंगी, यहाँ पर फंक्शन f x1 dx1 हो जाएगा, प्लस एक बार हम b अल्फा के लिए करेंगे और एक बार a अल्फा के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कुछ नहीं करा, जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो ये आपके पास तीनों टर्म्स आ गई, आप वैल्यू पुट करके देख लेना, यही आएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो करली बाय करली एक्स, लिमिट a टू x f x1 dx1। अब एक बार क्या करना है, x1 की ये जो वैल्यू होती है x1, उसको हम x के इक्वल रखेंगे एंड माइनस एक बार हम x1 की वैल्यू a के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिकॉज अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है? 0। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। ये पूरी टर्म आपको 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये जो सेकंड टर्म है वो तो हमने यहाँ पर एज इट इज एफ एक्स लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो x1 की वैल्यू किसके इक्वल है? x के इक्वल है, तो ये आ गया आपका एफ एक्स। यहाँ पर देखो जो एक फॉर्मेशन है, फंक्शन है, वो x1 का है, बट जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब x की फॉर्म में तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? एफ एक्स आ गया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अभी मैंने जो काम किया था वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए किया था। अगर अब मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आपका जो आई एन एक्स था, मतलब जो फंक्शन आपने कंसिडर किया था, उसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये सेम आ जाएगा। कुछ नहीं करा, बस यहाँ पर d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन किया है, तो इधर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। सारा फंक्शन एज इट इज ले रखा है हमने यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर अब हमने सेम वही काम करना है, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, वही हमें सेम काम करा है। लिमिट आपकी a टू x,
किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो करली बाय करली एक्स, ये पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन आपने लिख दिया, फंक्शन क्या है आपका, ये पूरा एज इट इज आ गया, प्लस अब x1 की वैल्यू एक बार x के इक्वल होगी एंड एक बार a के इक्वल होगी, तो सेम आपका फंक्शन x1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू x d बाई डी एक्स एक्स। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कुछ हमने नहीं किया, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपको सेम ये लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है, मतलब कि करली बाय करली एक्स है, इसका मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सारी फॉर्मेशन यहाँ पर x1 की है पर यहाँ पर x है, तो हम कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, पावर जो है वो एक बार आगे आ जाएगी और आगे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, तो पावर आगे आएगी, इसका मतलब n-1 ब्रैकेट x-x1 और -1 जब पावर में होगा तो ये क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले टर्म पे आओ, x1 की वैल्यू क्या है x, तो x1 की वैल्यू आप x रखोगे, x माइनस एक्स 0। ठीक है, तो ये पूरा जो ये सेकंड टर्म है आपकी वो पूरी क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट आगे देखिए, यही सेम चीज़ जो मैंने बोली थी वही लिखी हुई है, +0 हो गया। अब यहाँ पर ये जो है वो क्या है, in-1x। ठीक है, अब ये आप कैसे पता लगाओगे, जो स्टार्टिंग में हमने एक फंक्शन को कंसिडर किया था तो वहाँ पर हमने क्या ले रखा है, in ले रखा है, बट अब चेंजमेंट देखो कहाँ पर है, n की वैल्यू में चेंजमेंट आई है, n-1 की जगह यहाँ पर n-2 है, मतलब कि जब आपने फंक्शन in लिया था तो यहाँ पर क्या था, n-1 था। अब ये जो है अगर आप यहाँ पर in-1 ले रहे हो तो सिर्फ यहीं पर चेंजमेंट आएगा, इसका मतलब ये n-2 अगर यहाँ पर आता है तो ये पूरा फंक्शन किसका बना, आपका in(x) का बना। ठीक है, in-1 का बना, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अगेन डिफ्रेंशिएशन, आप अब इसका in का सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो क्या चेंजमेंट आएगी, n-1 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ इसका होगा तो d बाई डी एक्स दिस। डिफ्रेंशिएशन करने पे आपको क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है, फोर्थ में जब आपने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन किया था तो क्या था, यहाँ पर जो है वो एक बार आपके पास कांस्टेंट में एज अ बाहर मिल रहा है, लाइक n-1 है तो n-1 आपको एज अ कांस्टेंट पे बाहर मिला और ये आपको फंक्शन मिल गया, तो n-1 एज इट इज़ रहने दो, एक कम होगा मतलब n-1 है तो अगले में क्या आएगा, in-2 आएगा और यहाँ का एक बार आपको कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज़ मिलेगा, दैट इज n-2। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 देना, ये आप चेंज करते जाना, ये इक्वेशन नंबर 4 है तो इक्वेशन नंबर 5 होगी। उसके आगे है, इसी तरीके से अगर हम सक्सेसिव डेरिवेटिव करते जाते हैं तो क्या मिलेगा, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन टिल 1, और एक क्या मिल जाएगा, in(x) मिल जाएगा। ठीक है, n से स्टार्ट किया था और ऐसे ही आप सक्सेसिव डेरिवेटिव लेते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये जो वैल्यू आपको मिल रही है उसको आप क्या लिख सकते हो, n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये इसी तरीके से n-1 फैक्टोरियल को खोलोगे तो n-1, n-2 एंड सो ऑन टिल 1 तक मिलेगा एंड फंक्शन एज इट इज। तो ये आपने लिख दिया 6th। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखो, ये हमने n-1 तक किया था, अब हम जो है फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि ये जो n-1 है ये आपका क्या बन जाए, n बन जाए। ठीक है, तो क्या आएगा, सेम वही पैटर्न आएगा जैसे कि n-1 फैक्टोरियल, इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद ये जो di1 बाई डी एक्स है, ये किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है, जब हमने n की वैल्यू इक्वल्स टू 1 पुट की थी तब हमें ये मिला था। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, तो आप देख सकते हैं fx इज इक्वल्स टू, ये हमें रिजल्ट मिला था इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। आगे देखिए, i1 x की वैल्यू ये आ गई, अभी हमने स्टार्टिंग में जब n की वैल्यू 1 पुट की थी तो ये आंसर हमें मिला था। ठीक है, अब ऐसे ही हमें i2 की वैल्यू निकालनी है, i1 की हमने निकाल ली, ऐसे ही हमें i2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, जब आपने अगेन n-1 वाला डिफरेंशिएशन किया था, जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें आप n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, i2 की वैल्यू मिल जाएगी। di2 बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमने किया था ये आंसर जो हमें मिला था वो किस पे मिला था, जब हम n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे i2 की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दूंगी, तो 2 माइनस 1 आ गया, यहाँ पर भी सेम i1 x आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 4 में जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो मुझे i2 के लिए मिल जाएगा।
ये आपका चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू पुट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको di2/dx। अब मैंने कुछ नहीं करा, बस ये यहाँ पर ये वैल्यू सब्सिट्यूट की हुई है, ठीक है। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे, i1x मिल जाएगा, यहाँ पर तो आपको 1 मिला, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो ये एज इट इज हो गया। i1x मतलब ये वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट हो जाएगी, मतलब कि अब आप यहाँ पर ये है di2/dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ से तो ये डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका i2x इज इक्वल्स टू डबल टाइम इंटीग्रेशन आ गया आपका, और fx1 dx1 dx, यहाँ पर आप dx2 कर लेना। ये सब फर्स्ट तो एज इट इज है a2x fx1 dx1, सेकेंड इंटीग्रल कर रहे हैं तो हमने ये ले लिया a2x2 और यहाँ पे dx2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो आप देखेंगे n-1 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में जब टेकिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव कर रहे थे आप dn के लिए, मतलब कि n टाइम डेरिवेटिव कर रहे थे, तो आपको पता लगा था कि n-1 फैक्टोरियल हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से n टाइम डेरिवेटिव मैंने कहा था n की वैल्यू इसी से आपको पता चलेगी कि कितनी बार उसका इंटीग्रल हुआ है। तो ये आपकी n टाइम इंटीग्रल हो गया a to xn तक, देन ये fx1 जितनी जो भी इंटीग्रल हुआ है वहाँ पर इसकी वैल्यू भी आएगी dx1 dx2 टिल dx1, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये आप यहाँ पर अभी मत लिखो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ पेंसिल से ये शो किया है कि अगर ये n-1 फैक्टोरियल आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये 1/अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप मत देखो, और सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल a to x माइनस x1 टू द होल पावर n-1 fx1 dx1। सो जब आप इसको इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, और यही आपकी लेमा की स्टेटमेंट थी। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये बिल्कुल ही वोल्टेरा की तरह सेम है, बस कुछ डिफरेंस है। अब जैसे कि फ्रेडोल में क्या है, आपकी जो लिमिट्स हैं वो दोनों कांस्टेंट रहती हैं, ऐसा नहीं है कि जो अपर लिमिट हो वो वेरिएबल हो, ठीक है। तो ये आपको इसमें चेंजमेंट मिलेगी। बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम है कि आपको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर आपको बाउंड्री वैल्यू गिवन है इंस्टेड ऑफ इनिशियल वैल्यूज़। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट होगी फ्रॉम आपकी a to x। यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, आपको कैसे पता चलेगा कि लिमिट आपकी कैसे होगी। अब लिमिट का आपको पता इन वैल्यू प्रॉब्लम से पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो a to b होगी, और लास्ट में जो इनिशियल वैल्यूज़ गिवन होती थी तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ से आपको पता चल जाएगा, और अपर लिमिट तो आपको पता ही है कि उसमें वेरिएबल होगी, तो आपको सीधा x लिखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू a to x, बट हमें तो a to b करना चाहिए, बिकॉज हम फ्रेडोल की बात कर रहे हैं, दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हम वेरिएबल क्यों ले रहे हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम x इज इक्वल्स टू b कर देंगे, तो इसका मतलब a to b ही हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेट करते ही एक कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो y सिंगल डिफरेंशिएशन x माइनस y डैश a आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम इंटीग्रेशन करना है, ये दोनों टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव में हो गई एंड ये पॉजिटिव में रहेगी। मैंने वोल्टेरा में भी आपको बताया था, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इसे s की फॉर्म में ना रखकर ds की फॉर्म में रखना है, बिकॉज जब आप लिमिट पुट कर रहे हो तो यहाँ पर हमने x लेकर चल रहे हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो s की फॉर्म में चेंज करके फिर करो। अब नेक्स्ट है आइलेट लगेगा, तो यहाँ पर इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना है एंड इसको सेकंड फंक्शन माना है, बिकॉज यहाँ पर ये ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में है, तो जब आप सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y डैश a की हमने वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर y a की वैल्यू गिवन है c1, तो यहाँ पर जब हम y डैश a की वैल्यू लिखेंगे तो उसको हमने अल्फा 1 नाम दे दिया है, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उसको हमने जस्ट अल्फा 1 दे दिया है। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि अल्फा 1 की वैल्यू भी हमने सब्सिट्यूट की हुई है। तो ये आपका एज इट इज़ आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड में लिमिट लगा रखी है, नेगेटिव हमने बाहर ले रखा है, लिमिट आपकी लग गई, प्लस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंड ये आपका एज इट इज फंक्शन दिस, और अल्फा माइनस अल्फा 1 यहाँ इस साइड होता, इस साइड शिफ्ट कर दिया तो प्लस अल्फा 1 हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर जब हम आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस ax y(x) प्लस यहाँ पर a वैल्यू पुट करोगे तो y a की वैल्यू आपको गिवन है c1, तो वो हमने c1 लिख दिया, यहाँ पर a एंड स्मॉल a हो जाएगा। रेस्ट इसको, इसमें ये जो आपको टर्म दिख रही है ये और ये वाली टर्म, इन दोनों में से हमने y(s) dx कॉमन लेकर इसको लिख रखा है a डैश s माइनस bs, ठीक है, और रेस्ट एज इट इज़ है।
अब एक बार तो डिफरेंट इंटीग्रेशन हमने कर दिया, सेकेंड टाइम हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू एक्स। यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन है ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिर्फ सिंपल वाई एक्स, तो वाई एस आता, बट आप यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिमिट लगाकर लिख रखा है, दैट इज वाई एक्स माइनस वाई ए की वैल्यू c1 है तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रखी है। यहाँ पर सेम वही इंटीग्रेशन, हर जगह इंटीग्रेशन लगा दो। तो सबसे फर्स्ट टर्म देखो, मैंने कहा था कि आपको x की जगह s में चेंज करना है, ठीक है, जैसे आपको पता रहे, तो ये आप उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल इंटीग्रेशन लगाया हुआ है। यहाँ पर ये जो टर्म है वो पूरी कॉन्स्टेंट है, तो लिमिट किस पे लगी, 1 पे लग गई, प्लस इस पार्ट पे आपको लेमा लगाना है। लेमा किस तरीके से लगेगा, एक बार यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रखा है, अगेन इंटीग्रेट हमने किया है, मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 1/n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 - 1 दैट इज 1, तो 1/1 1 ही आ जाएगा। और ये आपका हो गया x माइनस x1, तो x1 की जगह क्या वैल्यू पुट करनी होती है, जो यहाँ पर फॉर्म होती है, तो यहाँ पर तो s है तो x माइनस s आ गया, रेस्ट पूरा फंक्शन एज इट इज। यहाँ पर हमने लेमा का रिजल्ट लगाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम, हमने ये जो g वाला फंक्शन है यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन हो रखा है, अगेन इंटीग्रेट करोगे तो सेम वही चीज़ है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 बार इंटीग्रेशन हो रखा है तो 1/1 1 आ जाएगा। x माइनस x1 करना है, x1 की वैल्यू s हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर s है, प्लस अल्फा 1 कांस्टेंट है, मतलब कि जो इंटीग्रेट हुआ है वो 1 का हुआ है, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट आ जाओ, c1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो yx इज इक्वल्स टू c1 माइनस ये फॉर्म एज इट इज। तब यहाँ पर देखो ये जो c1a और ये वाली यहाँ पर आप फिर से लिमिट पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस a प्लस ये एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज। नेक्स्ट है yx इज इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ क्या किया, ये जो सेम टर्म हमने यहाँ से फिर से कॉमन ले रखा है, ये आपका हो गया, एंड सेकेंड आपका YS वाली टर्म, ये वाली टर्म हो गई, ठीक है, तो YS DS कॉमन ले लिया, ये किस तरीके से हो जाएगा, दिस होल माइनस दिस, ठीक है, तो ये पूरा लिख दिया, ये GS वाली टर्म आपकी एज इट इज आ गई, यहाँ पर C1 आ गया प्लस, और ये कांस्टेंट वाली टर्म देखो x1 अल्फा 1 x माइनस ए, एंड ये एक टर्म हो गई, तो यहाँ से हमने क्या करा, ये जो x माइनस है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा 1 प्लस C1 an, यहाँ स्मॉल है, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमारा मेन काम तो कंप्लीट हो गया है कि प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली हमने इसको डबल टाइम इंटीग्रेट कर दिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने a टू x किया था और लिमिट हमारी a टू b होनी चाहिए थी, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू b के इक्वल रख देना है इन इक्वेशन नंबर 2, सो वी गेट, यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे b वैल्यू पुट कर दी है। अब आप देखेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में आपको yb की वैल्यू गिवन है दैट इज c2, तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे c2, और यहाँ पर सेम वही जो लास्ट इक्वेशन नंबर 2 था ना, तो उसमें हमने x की जगह b वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं करा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है, मैंने आपको बोला था हमने अल्फा 1 वैल्यू पुट की है, बट हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है, एंड यहाँ पर सेम a की वैल्यू पुट की है, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर हमारी आ जाएगी, और यहाँ पर हमने ये जो कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसको यहाँ पर c2 पुट कर दो, तो b माइनस ए इसमें मल्टीप्लाई हो रखा है, इस साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर c2 आ जाएगा होल ब्रैकेट, एंड ये जो पूरी टर्म है साइन चेंज करके ये एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, और ये +1 था, ये -c1 हो गया। ये हमने वैल्यू निकाल ली इसकी, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है फिर से इक्वेशन नंबर 2 में, जैसे कि ये जो अल्फा 1 प्लस c1 a स्मॉल ए है, a ऑफ a है, इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके आपको लिखना है, तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा, बस कुछ नहीं करा, इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा 1 प्लस c1 a ऑफ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। काम ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट टर्म में किया क्या है, fx लगा रखा है, जो भी सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सारी आपकी fx में चली गई हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका a टू b है, तो इसको हमने ब्रेक करके a टू x प्लस x टू b लिख रखा है, ठीक है, a टू b है आपका जो कि होल इंटीग्रेशन है, तो ब्रेक करके लिख रखा है a टू x टू b, तो आपका जो अगर आप एज अ होल मानो तो वो a टू b ही है, तो हमने बस इसको ब्रेक करके यहाँ पर लिखा हुआ है।
आगे आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 सेम है, आप ये जो क्वेश्चंस हैं उसको खुद ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से स्टेप मैच कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम वही काम किया है, आपको इक्वेशन गिवन है, बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम गिवन है और चेंज करना है फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन में। तो डबल टाइम इंटीग्रेट होगा, तो अब ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर ए टू एक्स। तो ये आपके पास आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन कर रखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर भी कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करते हुए साथ साथ चलेंगे और मैं आपको स्टेप बताती हुई चलूँगी। अब जैसे कि आपको y ऑफ a की वैल्यू गिवन थी, बट y डैश a की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो उसको हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे अल्फा 1 माना था, सेम इसमें भी अल्फा 1 मान लेंगे। देन अगेन आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू x, अगेन इंटीग्रेशन हुआ जहाँ पे y a की वैल्यू आपको गिवन है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ तक सेकेंड इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा, तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या वो काम करना है, x की वैल्यू b पुट करनी है, जैसे कि हमने लास्ट में किया था। b पुट करने के बाद ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी अल्फा 1 b माइनस a, तो इस अल्फा 1 की हमें वैल्यू चाहिए, बिकॉज हम इसकी वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, देखो हमें इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये जो अल्फा 1 हमने माना हुआ है वो हमने खुद से माना हुआ है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम निकाल कर सब्सिट्यूट कर रहे हैं। बेशक वो 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लिमिट है हमारी वो हमें नहीं पता। ए टू बी जो कांस्टेंट तो है, बट एक्चुअल में क्या वैल्यू है उस कांस्टेंट की वो हमें नहीं पता। तो जो हम खुद से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसके फॉर्म में हम आंसर को नहीं लिख सकते, इसलिए हम स्पेशली अल्फा 1 की वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू हो वो वहाँ पर रहे। तो इससे आपको कुछ नहीं करना है इस वाली इक्वेशन से, जस्ट अल्फा 1 की वैल्यू निकालनी है। अल्फा 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगा। वाई ए वाई बी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में गिवन है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। कांस्टेंट जो अल्फा 1 था आपका, सॉरी अल्फा 1 की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, वही सेम काम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई बी माइनस ए होल ब्रैकेट माइनस अल्फा, लिमिट आपकी ए टू बी माइनस एस वाई एस डी एस, प्लस अल्फा ए टू एक्स लिमिट है एक्स माइनस एस वाई एस डी एस। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया हुआ है, लिमिट को ब्रेक करके लिखा है। ए टू बी लिमिट है तो ए टू एक्स, एक्स टू बी लिमिट जो है वो ब्रेक करके लिखा हुआ है। अच्छा, हम ये लिमिट ब्रेक करके क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, अगर ए टू बी है तो हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारी फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन हमें होती हैं वो हमें कंटिन्यूसली नहीं गिवन होती। लाइक होता है कि ए टू एक्स किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारी फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारी फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। अगर मान लो वैल्यू जो है सेम है दोनों इंटरवल की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप अगर ब्रेक करके भी लिख रहे हैं तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। बट इन केस अगर वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो आपको सही आंसर मिल जाएगा अगर हम लिमिट को ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर लिमिट आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों इंटरवल्स मतलब ए टू एक्स और एक्स टू बी में अलग अलग है, बट हमने सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो आप वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये तो हमने इन जनरल ए टू बी इंटरवल ले रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये लिमिट्स को ब्रेक करना ज़रूरी होता है। तो ये आपने ये वाला जो है टर्म एज इट इज़ यहाँ पर आपका आ गया। नेक्स्ट है वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपकी कांस्टेंट वाली टर्म है, माइनस दिस टर्म, मतलब कि जो आपकी ये वाली टर्म है उसको दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। ये दोनों टर्म्स आपकी यहाँ पे भी नेगेटिव है तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो गई, ये वाली टर्म भी नेगेटिव है तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो गई। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का उसको देख लो, वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है इसमें से हमने बेसिकली करा क्या है, वाई एस डी एस जो है वो कॉमन ले रखा है, तो ये आपका आ गया लैम्डा इंटीग्रल आपका ए टू एक्स एस एक्स माइनस एस, ये तो कॉमन ही चला गया, माइनस दिस होल दिस, ठीक है, तो ये एज इट इज आ गया। नेक्स्ट ये टर्म एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप ये आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। आप खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का पोर्शन मैंने अभी तक कंप्लीट करा दिया है, यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।